नमस्ते। यहाँ आपकी आई बुक का संक्षिप्त और संशोधित संस्करण है जो मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। शब्दों की शक्ति, शरीर और मन पर उनका गहरा प्रभाव। लेखक विक्रम आदित्य। परिचय। शब्दों की परिवर्तनकारी शक्ति पर इस व्यापक खोज में आपका स्वागत है। मैं विक्रम आदित्य आपको एक ज्ञानवर्धक यात्रा पर आमंत्रित करता हूं, जहां हम जानेंगे कि कैसे भाषा हमारे मन और शरीर को गहराई से प्रभावित करती है। इस ई बुक में हम न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान, संचार, नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में उतरकर यह समझेंगे कि कैसे शब्द हमारी धारणाओं, विश्वासों और कार्यों को आकार देते हैं। भाषा का न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस हमें दिखाता है कि भाषा हमारे मस्तिष्क की जीव विज्ञान से जुड़ी हुई है। हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स के जटिल नेटवर्क के माध्यम से शब्दों को संसाधित करता है। बार बार सुने या बोले गए शब्द मस्तिष्क में संरचनात्मक बदलाव ला सकते हैं, जिससे हमारी सोचने और महसूस करने की प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। मिरर न्यूरॉन्स जैसी खोजें यह बताती हैं कि भाषा कैसे सहानुभूति और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देती है। संक्षेप में, भाषा का न्यूरोसाइंस यह सिद्ध करता है कि शब्दों का हमारे संज्ञानात्मक कामकाज और भावनात्मक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शब्दों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हमारे शब्द, चाहे वे बोले गए हों या मन में सोचे गए हों, हमारे विचारों और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। स्व बातचीत की अवधारणा हमें बताती है कि हम खुद के बारे में जो कहते हैं वह हमारी आत्म पहचान को आकार देता है। सकारात्मक शब्द आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द संदेह पैदा करते हैं। भाषा की प्रेरक शक्ति का उपयोग हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। शब्दों को भावनाओं को व्यक्त करने और उपचार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर, शब्दों का हमारे मन की गहराइयों पर असर होता है और उनका सचेत उपयोग हमें लचीलापन और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। शब्द और शारीरिक स्वास्थ्य। भाषा का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी का क्षेत्र यह बताता है कि हमारा मन, तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली आपस में जुड़े हुए हैं। तनाव पैदा करने वाले शब्द शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। इसके विपरीत, सकारात्मक संचार और पुष्टियां प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं। उपचार के दौरान सकारात्मक स्व बातचीत और मार्गदर्शित कल्पना का उपयोग दर्द प्रबंधन में मदद कर सकता है। संक्षेप में, शब्दों का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उनका सही उपयोग हमें समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। कहानी कहने की शक्ति। कहानी कहना एक कालातीत कला है जो हमें गहराई से जोड़ती है। कहानियां हमारी वास्तविकता की समझ को आकार देती हैं और मानवीय अनुभव के सार्वभौमिक विषयों को उजागर करती हैं। कहानी सुनाने की क्षमता सहानुभूति पैदा करती है, जिससे हम दूसरों के अनुभवों को समझ पाते हैं। कथा चिकित्सा के माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन की कहानियों को फिर से गढ़कर खुद को सशक्त कर सकते हैं। संक्षेप में, कहानियां हमारे भीतर और एक दूसरे के बीच संबंध और समझ को बढ़ावा देती हैं। सचेत संचार विकसित करना। आज के दौर में सचेत संचार महत्वपूर्ण है, जहां हम उपस्थिति, सहानुभूति और इरादे के साथ बातचीत करते हैं। इसमें सक्रिय रूप से सुनना शामिल है, जहां हम बिना किसी रुकावट के दूसरों की बातों पर पूरा ध्यान देते हैं। यह हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है, जिससे गहरे संबंध बनते हैं। इसके अलावा, हमें खुद के शब्दों के प्रति भी सचेत होना चाहिए। आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने संचार को अधिक प्रामाणिक बना सकते हैं। सचेत संचार संघर्षों को सुलझाने और सद्भाव लाने का एक मार्ग है। नेतृत्व की भाषा। नेतृत्व में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावी नेता अपनी भाषा का उपयोग दृष्टि को व्यक्त करने, सहयोग को बढ़ावा देने और टीम के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए करते हैं। सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ संवाद करके
नेता एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग मूल्यवान महसूस करते हैं। सशक्तिकरण की भाषा के माध्यम से वे अपनी टीम की पूरी क्षमता को उजागर करते हैं। कुल मिलाकर नेतृत्व की भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है जो सकारात्मक बदलाव और नवाचार को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए शब्द। व्यक्तिगत परिवर्तन उन कहानियों से शुरू होता है जो हम खुद को बताते हैं। भाषा हमारे विश्वासों और आत्म पहचान को आकार देती है। यह हमें अपने जीवन की कहानी को फिर से परिभाषित करने की शक्ति देती है।